बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कई महर और आप देख रहे हैं हर लम्हा क्रिकेट। तो एक और सेगमेंट में आपको बहुत ज़्यादा खुश आमदीद क्रिकेट हेडलाइन का, जो कि हमने सेगमेंट शुरू किया हुआ 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे पास जो अपडेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ पाकिस्तान क्रिकेटर्स की शादी हो रही है, जबकि कुछ क्रिकेटर्स जो हैं वो कैंप का हिस्सा बन चुके हैं। कैंप से रिलेटेड भी मेरे पास खबरें हैं, जबकि उसके अलावा कुछ शोएब मलिक की वापसी के हवाले से भी अपडेट है। और उसके अलावा PSL के रिलेटेड भी मोहम्मद रिजवान साहब अपनी टीम को छोड़ने जा रहे हैं, जबकि T20 स्क्वाड में बाबर और रिजवान की छुट्टी होने जा रही है। और उसके साथ साथ कुछ प्लेयर्स, कुछ शायकीन क्रिकेट की अमवात हुई हैं वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान, वर्ल्ड कप के फाइनल को देखते हुए। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान की एक बड़ी सीरीज जो है वो पोस्टपोन हो चुकी है। और उसके अलावा मोहम्मद शामी साहब भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी, जो कि फार्मर पाकिस्तान क्रिकेटर्स हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा भड़क उठे हैं। और उसके अलावा और भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की खबरें हैं। 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर पर चलते हैं, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फाइनल खेला गया था। और फाइनल में एक 32 साल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो हार्ट अटैक से त्रिपाठी के एरिया में वो रहते थे। हार्ट अटैक से उनकी मौत होगी जब इंडिया की टीम फाइनल मुकाबला हारी। और एक 23 साल का लड़का जो कि वेस्ट बंगाल में रहता था, उन्होंने खुद अपनी जान ले ली, यानी कि खुदकुशी कर ली इंडिया के हारने की वजह से। तो ये 2 बड़ी अमवात जो कि इंडियन मीडिया ने दावा किया है, मशहूर अथेंटिक किस्म की वेबसाइट्स हैं, उधर से ये न्यूज़ मिली है और ये बहुत ही अथेंटिक न्यूज़ है। तो 2 बड़ी अमवात इंडिया के हारने की वजह से फैंस में हुई है, एक हार्ट अटैक से, एक खुदकुशी से। तो इस तरह हम जज्बात में आकर इस तरह के स्टेप डाउन कर लेते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक तो इट्स नेचुरल, ये हो जाता है, इस तरह का कोई झटका लगे वो हो जाता है, इमोशंस के साथ क्रिकेट जुड़ी होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो खुदकुशी वाला मामला है ना, वो इंसान के अपने बस में है, वो इंसान के अपने बस में। इससे हमें गुरेज करना चाहिए कि क्रिकेट है, हार जीत तो किसी एक टीम ने तो हार नहीं मारना होता है, एक टीम ने जीतना होता है। ज़रूरी नहीं कि आपकी टीम 10 मुकाबले जीती हुई थी, ज़रूरी नहीं तो 11वां भी जीते, ऐसा नहीं होता। क्रिकेट एक जीत हार तो होती रहती है। तो इस तरह के स्टेप उठाने से पहले अपनी फैमिली के बारे में सोच लेना चाहिए। दूसरी खबर पर जाते हैं, जो कि पाकिस्तान की एक सीरीज नेदरलैंड के अगेंस्ट जो है वो पोस्टपोन हो चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेदरलैंड क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट किया कि हमारा स्केड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, जिसकी वजह से ये सीरीज जो है ना वो थोड़ी सी आगे पीछे करें। अप्रैल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ खेलना है और उसके बाद ये सीरीज जो है वो मई के स्टार्ट में, जिसकी वजह से अब इसको रीशेड्यूल किया जाएगा। काफ़ी नैरो विंडो है। इस साल 2024 में T20 वर्ल्ड कप भी खेला जाना है, जिसकी वजह से इस सीरीज को आगे पीछे करके कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मई में ये सीरीज शेड्यूल थी, अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब कब होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट खबर पर जाते हैं। PSL के रिलेटेड रिजवान के हवाले से खबरें आ रही हैं कि रिजवान लेफ्ट मुल्तान सुल्तान। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, हमें पास ये खबरें आई हैं, रिपोर्ट्स के माने ये बिल्कुल ऑथेंटिक है या बिल्कुल फेक है, इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स के मानना है कि रिजवान साहब मुल्तान सुल्तान को छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं आपको पता है, PSL 8 में रिजवान की टीम मुल्तान सुल्तान ने बैटिंग की प्रमोशन की थी, जिसकी वजह से रिजवान ने अपनी शर्ट पर टेप वगैरह लगा ली थी और पूरा इवेंट उन्होंने टेप लगाकर खेला था। तो जिसकी वजह से अब मुल्तान सुल्तान के दोबारा फिर मुआहदे बैटिंग ऐप की तरफ से हुए और रिजवान से पिछले वाले रवैये से खुश नहीं थे। लेकिन अब खबरें आ रही है कि रिजवान छोड़कर, मुल्तान सुल्तान को छोड़कर इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ जा सकते हैं। रिजवान की बात मानी नहीं जा रही, उनके एक दफा फिर कॉन्ट्रैक्ट बैटिंग ऐप के साथ हो रहे हैं। तो इससे आप जाहिर है कि मुल्तान सुल्तान को एक हीरा गुनवाना पड़ेगा अगर वो इस बैटिंग ऐप के चक्रों में पड़ते रहे। यह भी हो सकता है रिजवान को एक दफा फिर इजाजत दे दें कि भाई टेप लगाकर आप खेल लीजिए, लेकिन ये रिपोर्ट्स का मानना है। अब देखना आने वाले कुछ दिनों में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर रिजवान मुल्तान सुल्तान को छोड़कर जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट टीम के कप्तान जो कि शान मसूद, वो हार्ड कंटेंडर होंगे मुल्तान सुल्तान की कमान संभालने के लिए। अगली खबर पर जाते हैं, जो कि हमारे पास चौथी खबर आती है, वो ये है कि बाबर रिजवान साहब की T20 फॉर्मेट में छुट्टी होने जा रही है। T20 स्क्वाड में वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू सम जर्नलिस्ट, ये कुछ जर्नलिस्ट का मानना है कि रिजवान और बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाह रहा T20 के स्क्वाड में न्यूजीलैंड से जो हमने सीरीज खेली है, क्योंकि हफीज और वहाब रियाज आ रहे हैं। वो कहते हैं कि बाबर और रिजवान ये T20 की क्रिकेट नहीं खेलते, ये जदीद क्रिकेट नहीं खेलते, जिसकी वजह से अब ये कुछ जर्नलिस्ट का मानना है कि ये दोनों प्लेयर्स न्यूजीलैंड वाली सीरीज में
आउट हो जाएंगे, T20 सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। लेट्स सी क्या बनता है, जबकि बाबर स्टील जो है ICC की T20 रैंकिंग में नंबर 2 पर मौजूद है। अगली खबर पर जाते हैं जो कि नसीम शाह के रिलेटेड आ रहे हैं। नसीम शाह की आपने खबरें सुनी थी को कोयटा ग्लैडिएटर्स को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इस खबरों के बीच में कुछ ऐसी भी खबरें आई हैं कि नसीम शाह के बदले में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी से 2 प्लेयर्स मांगे हैं, एक साइम अयूब, दूसरा हसीबुल्ला। दोनों ही उनके यंगस्टर हैं और दोनों को मांगा है नसीम शाह के बदले में, जबकि पेशावर ज़ल्मी वालों का कहना है कि नसीम शाह कोयटा ग्लैडिएटर्स खुद छोड़ रही हैं, वो आपकी तरफ से खेलना नहीं चाहते, तो हम अपने 2 यंगस्टर्स को क्यों दें। नसीम शाह आपकी तरफ से खेलना ही नहीं चाहते, अगर तो ट्रेड होता तो फिर तो हम 1-2 प्लेयर देते, लेकिन ट्रेड नहीं है, नसीम शाह खुद कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेलना ही नहीं चाहते, तो हम आपको अपने ये 2 प्लेयर साइम अयूब और हसीबुल्ला वगैरह नहीं देंगे। नसीम शाह अब देखती हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ जाते हैं, वैसे तो ये तो क्लियर है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से नहीं खेलेंगे इस साल, तो लेकिन पेशावर ज़ल्मी से कोयटा ग्लैडिएटर ने कहा कि हमें 2 प्लेयर्स के बदले में नसीम शाह हम आपको दे देते हैं, मतलब कि नसीम शाह जा रहे हैं और उनसे वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि 2 यंगस्टर साइम अयूब इतना कमाल की जिस तरह की बैटिंग उसकी चल रही है आजकल, पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का भी हिस्सा बन चुका है, हसीबुल्ला भी यंगस्टर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है उसके अंदर, तो 2 बड़े प्लेयर्स वो मांग कर रहे हैं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने मना कर दिया। अगली खबर पर जाते हैं जो कि कैंप से निकल कर आ रही है। पाकिस्तान के सभी प्लेयर्स ने रिपोर्ट कर दी है इस्लामाबाद के अंदर। सभी प्लेयर्स की कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ स्पेशली हफीज थे, दूसरे डायरेक्टर वगैरह, मैनेज सिलेक्शन कमेटी वगैरह सारे बैठे हुए थे, एक मीटिंग हुई थी। बाबर ने शान मसूद के साथ भी बाबर मिले हैं, शाहिन शाह अफरीदी भी थे, बाबर शान मसूद के अलावा उसके अलावा उस्मान कादिर और भी दीगर सारे क्रिकेटर, शान मर्दानी वगैरह सारे जो हैं वो कैंप का हिस्सा थे, तो वो एक दूसरे से डिस्कशन करते हुए नजर आए हैं। पिक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा क्लिक की गई है। पाकिस्तान का ट्रेनिंग कैंप के हवाले से आपको अपडेट देता चलूँ, आज यानी कि अभी जो 22 तारीख है, आज से ट्रेनिंग कैंप का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा और 27 तारीख तक ये ट्रेनिंग कैंप जारी रहेगा। 28 तारीख को रेस्ट का दिन होगा, उसके बाद पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया वाला टूर भी करना है, व्हाट्सएप पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर एक और रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स की शादी होने जा रही है, वो मिस करते हुए नजर आएंगे, वो ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा नहीं है। इनमें इमामुल हक और फ़हीम अशरफ दोनों को परमिशन दे दी गई है हफीज की जानिब से, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब से दोनों को छूट दे दी गई है। इमामुल हक की शादी है तय कर दी गई है, ये इमामुल हक की आप पिक्स वगैरह भी देख सकते हैं, और फ़हीम अशरफ की भी इन दिनों शादी है, जिसकी वजह से ये दोनों क्रिकेटर जो हैं वो इस कैंप का हिस्सा नहीं होंगे। और पाकिस्तान के दीगर जो जितने भी प्लेयर्स हैं जो कैंप का हिस्से हैं, और भी जो प्लेयर्स हैं वो इमामुल हक और फ़हीम अशरफ की शादी को अटेंड करेंगे, ये भी हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं। उसके अलावा अगली खबर पर जाते हैं जो कि आ चुकी है रैंकिंग में एक दफा फिर एशियंस बल्लेबाजों का राज है। एशियन बल्लेबाज जगमगा रहे हैं। पहले नंबर पर शुभमन गिल मौजूद है, दूसरे पर बाबर आजम मौजूद है, तीसरे पर विराट कोहली और चौथे पर रोहित शर्मा आ गया। मतलब कि टॉप 4 के अंदर एशियंस बल्लेबाज, 3 इंडियन बल्लेबाज है, 1 पाकिस्तानी बल्लेबाज है, लेकिन बाबर और शुभमन गिल का फासला 2 पॉइंट्स का है। शुभमन गिल 834 पॉइंट्स ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, तो बाबर 832 पॉइंट पर खड़े हुए हैं, लेकिन शुभमन गिल ने फाइनल के मैच में 4 रन बनाए थे, जिसकी वजह से सिर्फ 2 पॉइंट्स उनके कट हुए हैं। तो इधर से ICC के निज़ाम पर एक दफा फिर सवालिया निशान बनता है कि भाई 4 रन बनाने की बदौलत आप सिर्फ 2 पॉइंट्स काट रहे हैं, जबकि बाबर अगर 50 रन भी बनाते हैं जब नंबर 1 पर मौजूद थे तो 1 पॉइंट भी उनको नहीं दिया जाता था, लेकिन शुभमन गिल के मामले में बिल्कुल ही चीज़ें डिफरेंट है। ये बहुत अजीब किस्म का ICC का रैंकिंग निज़ाम है, लेकिन बहरहाल एनीवे अब ये 4 प्लेयर जो हैं एशियन का एक डोमिनेंस नजर आ रहा है ICC की रैंकिंग में भी। उसके अलावा अगली खबर पर जाते हैं जो कि शोएब मलिक के रिलेटेड आ रही है। शोएब मलिक साहब का कहना है कि भाई मैं खेल रहा हूँ, T20 वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ। उनका कहना क्या है, इट इज नॉट लाइक आई एम प्लेइंग क्रिकेट बिकॉज आई वांट टू प्ले इन T20 वर्ल्ड कप 2024। लेकिन वो कहते हैं अगर मुझसे पूछा गया, मुझे अगर कहा गया खेलो तो मैं खेलूंगा। वो T10 का कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से वो नेशनल T20 कप में पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में खेलते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से T10 लीग नहीं खेलेंगे। ये भी खबरें हमारे पास आई थी। और भी क्रिकेटर्स ने T10 लीग को छोड़ दिया है। मोहम्मद हारिस भी इनमें मौजूद हैं, वो पाकिस्तान का नेशनल कप खेलेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि प्लेयर लीग को कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन हर किसी का इसके पीछे भी एक मोटिव है कि इंटरनेशनल टीम में जगह पक्की करना, पाकिस्तान सेलेक्टर्स की नज़रों में आना, कुछ ना कुछ तो होता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, इतने ज़्यादा पैसे छोड़कर आप किसी नेशनल डोमेस्टिक इवेंट खेलें, ये बहुत ही मुश्किल फैसला होता है। वो टीम में आने के लिए इस तरह की चीज़ें होती हैं। 10वीं खबर पर जाते हैं कि मोहम्मद शामी के हवाले से आ रही है। मोहम्मद शामी साहब जो है वो काफ़ी ज़्यादा
गर्म हो गए हैं कि एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया, उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस के वाले से जब बात करते हैं उन्होंने कहा मोहम्मद शामी said I was taking lots of wickets in this World Cup but some Pakistani players former players not digest। वो कहते हैं कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स को जिसे कहते हैं डाइजेस्ट नहीं हो रही, हजम नहीं हो रही मेरी विकेटें। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए थे, काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम हसन रज़ा की तरफ से भी आया था। उन्होंने कहा था कि बॉल के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, ये है वो है, बहुत कुछ हुआ था। लेकिन उनका कहना है कि वसीम अकरम एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा एडवाइस भी दी है और पुरानी बॉल के साथ किस तरह की बॉलिंग करें उस तरह की टिप्स भी दी हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित हुई हैं। लेकिन उसके अलावा दीगर क्रिकेटर जो हैं उनको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से मोहम्मद शामी ने काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हुए नजर आए थे एक ब्रॉडकास्ट के दौरान। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में अपने उसके ये मन को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।